तो दोस्तों फाइनली आप सबका इंतजार पूरा हुआ, क्योंकि अपने राजस्थान में पंचायत और नगर निकायों के चुनाव का जो शेड्यूल है यानी टाइम टेबल है वो राजस्थान सरकार ने जारी कर दिया है। जी हां, जिसमें पंच, सरपंच, जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य, नगर निकायों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का चुनाव की जो तिथि है वो जारी की गई। यदि आप भी ये चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर राजनीति में अपना शौक रखते हैं तो वीडियो आपके लिए काम की हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरे टाइम फ्रेम के बारे में बताने वाला हूं, कब से लेके कब तक होने वाला, और खास तौर पे सरपंचों के चुनाव की इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में पंचायत चुनाव और नगर निकाय के चुनाव में एक बहुत बड़ा रोड़ा फंसा हुआ था, क्योंकि बार बार यहां माननीय हाई कोर्ट राजस्थान सरकार को यह कह रहा था कि आपको यह चुनाव करवाना है, लेकिन राजस्थान सरकार मान नहीं रही थी। आपको ध्यान होगा कि यहां पे माननीय हाई कोर्ट ने दिसंबर 2025 में राजस्थान सरकार को यह कहा था कि अप्रैल 2026 में आपको यह चुनाव करवाने, लेकिन उसके बाद राजस्थान सरकार है माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को लताड़ लगा दी कि भैया आपको ये जो चुनाव है वो अप्रैल 2026 में ही कराने होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान सरकार ने ये चुनाव नहीं करवाए और इसका जो समय है वो आगे 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 वो बढ़ता ही गया। और आपको ध्यान होगा थोड़े दिन पहले भी एक सूचना आई थी कि अपने राजस्थान में जुलाई में है ये चुनाव होने वाले, लेकिन जुलाई में भी ये चुनाव नहीं हुए। यहां पे राजस्थान सरकार, या यूं कहूं कि यहां पे बीजेपी सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन की जो नीति है उस पे वो अड़ी हुई थी। और यहां पे एक सबसे बड़ा जो रोड़ा फंस रहा था वो ओबीसी आरक्षण का फंस रहा था। अब आपको पता है कि फिलहाल अगर आपने देखा होगा, सुना होगा, शायद आपके घर तक भी है, आ गए होंगे लोग हैं ओबीसी आरक्षण की जानकारी लेने के लिए। ये सूची है वो घर घर जाके वो बनाई जा रही है। तो देखिए इसमें भी थोड़ा सा समय लगने वाला है। जब ये आरक्षण का पूरा काम हो जाता है तो ओबीसी आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत है वो कर दी जाएगी, उसके बाद ये चुनाव होने वाले। अब ये जो ओबीसी वाला लफड़ा है इसके बारे में हम आगे बात करें, लेकिन इससे पहले कुछ खास बातें मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों यहां पे देखिएगा, पहली बार अपने राजस्थान में ये जो चुनाव है यानी पंचायत और नगर निकायों के चुनाव है पहली बार हो रहे हैं एक साथ, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो चुनाव है वो 6 चरणों में होंगे। इनमें 4 चरण तो पंचायतों वाले हैं और 2 जो चरण है वो नगर निकायों के हैं। तो यहां पे सबसे पहले अपन बात करेंगे पंचायती चुनाव की। देखिएगा यहां पे है ये 4 चरणों में चुनाव होंगे, जिसका जो पहला चरण होगा वो 12 अक्टूबर को होगा, दूसरा चरण होगा 22 अक्टूबर को, और तीसरा चरण होगा 28 अक्टूबर को, और चौथा जो चरण होगा वो 2 नवंबर 2026 को होगा। कुल मिला के 4 चरणों में ये चुनाव होने वाले। अब यहां पे देखिए राजस्थान सरकार की ये जो चुनाव की घोषणा की तिथि है वो रहेगी 20 सितंबर 2026, और अधिसूचना जारी करेगी यानी पब्लिकली सूचना जारी करने की जो डेट रहेगी वो 28 सितंबर रहेगी, ठीक है। इसके बाद यहां पे देखिए जो सरपंचों के चुनाव है वो सरपंचों के चुनाव है वो अलग अलग समय में अलग अलग जगहों पे आयोजित होने वाले, जिसमें यहां पे पहला जो चुनाव होगा सरपंच की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, वो होगा यहां पे 14 अक्टूबर को, दूसरा चरण होगा इसका 24 अक्टूबर को, फिर यहां पे 30 अक्टूबर को, फिर यहां पे चौथा चरण होगा 4 नवंबर को। यानी 4 नवंबर 2026 तक सरपंचों के चुनाव है वो पूरी तरह से है अपने राजस्थान में हो जाएंगे। फिलहाल मैंने यहां पे देखिए ये सरपंच की जानकारी दी है। बाकी यदि अपन पंचायत चुनाव की अन्य तिथि की बात करें तो आप स्क्रीन पे है वो आराम से वो देख लीजिएगा। यहाँ पे जो भी प्रधान है या जिला परिषद है या पंचायत समिति है, सॉरी मैं प्रधान बोल गया, जो पंचायत सदस्य हैं उनके जो चुनाव का जो शेड्यूल है वो कुछ इस प्रकार से वो रहने वाला है। ये जो शेड्यूल है आपको हमारे फेसबुक पेज पर भी मिल जाएगा, वहां से भी आप आसानी से वो देख सकते हैं, ठीक है। ये 4 चरणों में होंगे। अब इसके बाद यहाँ पे देखिएगा जो नगर निकाय के चुनाव है, अध्यक्षों का जो चुनाव है उसका शेड्यूल क्या रहेगा देखिएगा। इसके यहाँ पे 2 चरण रहने वाले। इसमें पहला जो चरण होगा वो 6 सितंबर को होगा, और दूसरा जो चरण होगा यहाँ पे है 9 सितंबर 2026 को यहाँ पे है वो
होने वाला है। ठीक है, अब यहां पे देखिए इसके जो चुनाव घोषणा की तिथि है जो सरकार करने वाली है या जो, ठीक है, वो है 17 अगस्त 2026 को। उसके बाद इसकी सूचना जारी की जाएगी, वो रहेगी 22 अगस्त को। फिर यहां पे देखिए नामांकन भरने की अंतिम तिथि होगी इसके लिए, वो होगी 27 अगस्त की। ठीक है, ये इसका थोड़ा टाइम फ्रेम है या शेड्यूल है वो रहने वाला है। अब दोस्तों यहां पे देखिए आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले यहां पे नगर निकायों के चुनाव होंगे, उसके बाद यहां पे ये पंचायतों के चुनाव होने वाले। अब नगर निकाय के चुनाव के लेके खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे जो संतान की जो बाध्यता है वो यहां पे हटा दी गई है। साथियों आपको बताना चाहूंगा, यहां पे देखिए चुनाव आयोग का 1999 के अंदर एक आदेश आया था जिसमें संतान संबंधी जानकारी दी गई थी कि जो भी उम्मीदवार है जो चुनाव लड़ता है उसके कितने संतान होने चाहिए। अब उस आदेश को है, पहले यहां पे 2 संतान रखी गई थी, उसको निरस्त कर दिया गया है। अब यहां पे संतान की बाध्यता वो हटा दी गई है। फिलहाल यहां पे जो पंचायत के चुनाव है, यानी सरपंच, पंच है या फिर जिला परिषद है, पंचायत समिति सदस्य है, इनके बारे में कोई आधिकारिक आदेश यहां पे नहीं आया कि संतान कितनी होनी चाहिए, और ना ही यहां पे इनकी एजुकेशन यानी शिक्षा से संबंधित कोई जानकारी आई है। इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। साथियों आपको बताना चाहूंगा, फिलहाल जिस टाइम फ्रेम की अपन बात कर रहे हैं महज एक ये डेमो टाइम है। वो डेमो से मेरा मतलब ये है, देखिएगा यहां पे माननीय हाई कोर्ट ने सरकार को लताड़ लगाई है, राजस्थान सरकार को, कि 15 नवंबर 2026 को आपको हर हाल में ये चुनाव करवाने ही होंगे, और इसके लिए पूरा शेड्यूल हमें तैयार करके दो कि सरकार क्या करने जा रही है, कब आप ये चुनाव करवाने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में राजस्थान सरकार ने फिलहाल ये जो टाइम फ्रेम है, शेड्यूल है, वो माननीय हाई कोर्ट को प्रस्तुत किया गया। अभी भी ये फाइनल नहीं, आपको बता देता हूं, अभी हाई कोर्ट के द्वारा मांगने पे ये शेड्यूल है उनको दिया गया कि वे इस तरह से हम ये पूरा कार्यक्रम है वो बनाने वाले। तो ऐसे में यहां पे देखिए फिलहाल की स्थिति को देखें तो मुझे लग रहा है कि तकरीबन इस बार ये चुनाव 70% होने की संभावना है जो यहां पे शेड्यूल दिया गया है। इस शेड्यूल के आधार पे अब कुछ साथी कह सकते हैं 100% क्यों नहीं, 70 क्यों। तो साथियों आपको बताना चाहूंगा, अभी देखिए अपन थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे ओबीसी आरक्षण के बारे में। तो अभी देखिएगा ओबीसी की जो गणना है वो यहां पे की जा रही है अपने राजस्थान के अंदर। ठीक है, अब ये ओबीसी की गणना कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद रिपोर्ट है संबंधित ओबीसी आयोग के पास जाएगी। ओबीसी आयोग है इसकी जांच पड़ताल करेगा। ठीक है, उसके बाद अपनी रिपोर्ट बनाएगा। रिपोर्ट बनाने के बाद संबंधित सरकार या संबंधित चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, और मेरे ख्याल से यहां पे इसमें 2 महीने का कम से कम है समय वो लगने वाला, ज्यादा कितना लगेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे में यहां पे मैंने ये 70% होने की संभावना है। ऐसे में मैं उन साथियों को कहना चाहूंगा, यदि आप भी सरपंच और पंच के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो भैया अब से ही अपनी जो तैयारी है वो शुरू कर दीजिएगा। लोगों के साथ उठ बैठ संपर्क वो करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, आप तो अपना जो जनादेश है उसके साथ जुड़े रहेगा। बाकी विभागीय जितनी भी जानकारियां आएंगी समय समय के साथ है मैं आपको वो देता रहूंगा, और इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम पर, सब पे आपको समय के साथ ये जानकारी वो मिलती रहेगी, और आपके लिए जितने भी फॉर्मेट होंगे उन फॉर्मेट को हमारी साइट पे मैं आपको उपलब्ध करवाने की भरपूर कोशिश है वो करूंगा। अगर आज की वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और आपको ये बताना है कि इस बार ये जो तय तिथि की गई है, क्या इन तिथियों तक अपने राजस्थान में ये चुनाव हो सकते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।